प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पहले मुखातिब हो चुके हैं एक बार इंट्रोडक्टरी क्लास में, और जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। आप अभी छोटे बच्चे 9th क्लास 9th स्टैंडर्ड में हैं। एक ज़रूरी सूचना ये भी बता दूं कि मैं 9th का मैथ अभी कुछ चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं इंट्रोडक्शन के बाद में, और जो हमारी 10th की मैथ है उसको श्री राज सर ने स्टार्ट कर दिया है, और वो आपको पूरा 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो पूरा मैथ आपको सर राज सर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब किए हों तो अभी टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए कि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, हम लोग आपके लिए, जैसे हम लोग कंपटीशन में पढ़ाते थे, एकेडमी के लिए फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं इसका भी रिस्पांस आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जहाँ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, थोड़ी लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम, भाषा वाली प्रॉब्लम होगी, तो उन सब चीज़ों को, या राइटिंग इशू कोई होगा तो उन सब चीज़ों को आप बताते रहिएगा। तो आज हम 9th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बारी बारी से हर चैप्टर्स, हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी बेसिकली, लेकिन हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी 9th क्लास का मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बता दिया गया था कि जो हमारे क्लास 9th में, किसमें, क्लास 9th में जो मैथ का, किसका, मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है, रियल नंबर। ठीक है, देखिए उस टाइम भी आपको ये बताया गया था कि रियल नंबर आपके 9th में भी है और यही रियल नंबर आपके 10th में भी है। लेकिन क्या है, हम 9th में ज़्यादा चीज़ों को, रियल नंबर के बेसिक को, रियल नंबर को कवर करेंगे, और जब हम 10th में पढ़ेंगे तो थोड़ा एक लेवल उठ करके चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं कि यही रियल नंबर सर राज सर भी पढ़ा रहे हैं, यही रियल नंबर प्रीतम सर पढ़ा रहे हैं 9th में। ठीक है, वहाँ सर जो आपके 9th के चैप्टर में जो टॉपिक्स पॉइंट्स दिए गए हैं उस पर चर्चा होगी, डिस्कस होगा, और यहाँ पर जो चर्चा किया गया, जो पॉइंट आपके सिलेबस में दिया गया, बस उस पर चर्चा, उस पर डिस्कस होगा। बस 9 और 10 का क्या होगा, 10 का लेवल थोड़ा 9 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रियल नंबर के बेसिक को समझेंगे। रियल नंबर मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। देखिए क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर को बोलते हैं। आपने 6, 7, 8 पढ़ करके 9 में आए ना। यूपी और बिहार में कुछ भी संभव है, बिना पढ़े भी लोग 9 में पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ करके आए होंगे। तो वहाँ पर हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ा, बहुत मज़े से चीज़ों को, फोटो वोटो देख करके चीज़ों को पढ़ा। तो हमने वहाँ पर ये रियल नंबर अचानक 9 में नहीं पहुँच गए, इससे पहले हमने बहुत सारे नंबर्स को देखे हैं। जैसे आप लोग जब 6 या 7 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो जो सबसे फर्स्ट नंबर 1 के इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप लोग, नेचुरल नंबर पढ़े ना। 6 में भी यही स्टार्ट होता है चैप्टर। क्लास 6 में, 6 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर। मैं आपको नेचुरल नंबर पढ़ाने नहीं जा रहा, बिल्कुल मैं रियल नंबर ही पढ़ाऊंगा। लेकिन रियल नंबर क्या है, आपका रूफ है, छत है, और छत पर पढ़ने के चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक एक सीढ़ी पर हम चढ़ते हुए फिर टॉप पे पहुंचते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि रियल नंबर आखिर आया कहाँ से, जानेंगे ना। तो सबसे पहले रियल नंबर से पहले भी कुछ नंबर्स हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, फिर देखते हैं इतने सारे नंबर्स थे, फिर भी रियल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, किसको कहा गया रियल नंबर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो इस क्रम में जो सबसे पहला पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपके टॉपिक में भी इसको डिस्कस किया गया है। मैं बहुत ऐसे फ्रेंडली पढ़ाऊंगा, मेरे लहजे पर मैं कैसा खड़ा होता हूँ इस सबका कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। देखो नेचुरल नंबर होती क्या है। ठीक है, देखो ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका किसी ने खोज या आविष्कार नहीं किया। ठीक है, ये पहले से ही नेचर में यूज होती हुई चली आ रही हैं, और इसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमने इनकी जानकारी प्राप्त करी है, और हमेशा हम गिनने के लिए, काउंटिंग के लिए इन नंबर्स का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है जिन संख्याओं का हम, ठीक है, जनरली गणना के लिए, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं,
नेचुरल नंबर बोलते हैं। बहुत पहले से इसका यूज करते चले, हमें पता नहीं कि इसका आविष्कार किसने किया था, ये कब इजाद हुई, ये सब हमको नहीं पता है। नेचर में हमको मिलती चली गई, इसको हम बहुत पहले से देखते चले आए। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं या प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर को हम एक संकेत यन से डिनोट करते हैं। यन मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है, और इसको इसलिए एन से डिनोट करते हैं, एन से संकेतित करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट अल्फाबेट है क्या आपका? एन है। इसलिए नेचुरल नंबर को हम शॉर्ट में किससे रिलेट करते हैं? एन से रिलेट करते हैं। अगर पूछेगा एन क्या है तो आप क्या बताएंगे? नेचुरल नंबर है। और कोई बताएगा तो इसका भाई नेचुरल नंबर का फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। नेचुरल नंबर कहेंगे किसे तो आप क्या बताएंगे? गणना में, या और इजी भाषा में बोलेंगे तो गिनती के लिए, गणना या गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? गणना के लिए किसी चीज की। जैसे ये मार्कर साहब, कितने मार्कर दिख रहे हैं? 4 मार्कर दिख रहे हैं ना। तो कैसे पता चला? आपने उन नंबर के सारे बताया कितने मार्कर हैं? 4 मार्कर है, ठीक है। ये 4 क्या है? हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। यानी कि गणना के लिए हम जिन जिन नंबर्स का, जिन जिन संख्यांकों का यूज करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? कोई पूछेगा भाई कि बता यार तू किस क्लास में पढ़ रहा है, तो आप बताओगे भैया 9th में भी पहुंचे हैं 8 पास करके, बहुत मजे से पास किए हैं 8, ठीक है। पता नहीं चलता है 8 कब पास हो जाते हैं। पता चला आपको पास हो गए? नहीं पता चला। और इस बार लॉकडाउन में तो किसी को पता ही नहीं चला कि वो पास हो गए, कि फिर सबको एक क्लास प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। अभी रिजल्ट बोर्ड के आने बाकी हैं, लेकिन जो 7th में थे वो अपने आप कहाँ चले गए? 8th में चले गए। 8th में चले थे वो अपने आप 9th में चले गए, ठीक है। तो इस बार तो पता नहीं चला आप लोग कब पास हो गए। लेकिन कोई पूछेगा भैया किस क्लास में हो, तो बोलेंगे 9th में। तो बोलेंगे 8 तक पढ़ा है, बोलेंगे हाँ बहुत शौक से पढ़े, हीरो स्टाइल में। तो पूछेगा भाई 9th में फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, उसमें रियल नंबर का डिस्कस किया गया है, तो आप बताइए 6, 7, 8 पढ़ के आए हैं, तो नेचुरल नंबर क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं बोलती हैं। तो क्या बताएंगे आप? कहेंगे भैया दादा जो बोलते होंगे कि जो हम गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। कोई बोलेगा कि अगर कहीं एन लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को इसे मतलब इसे किसे? नेचुरल नंबर को या प्राकृतिक संख्याओं को किससे? एन, इंग्लिश का एन अल्फाबेट जो है इससे, एन अक्षर से, ठीक है, किससे? एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यहां तक आ रहा है बोर्ड में? यहां तक लिखेंगे तो आएगा, ठीक है। बताते रहिएगा, जोश जोश में ज्यादा लिख जाए या नीचे पता चले हम बोलते जा रहे हैं, आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग एकदम कंसंट्रेशन बनाए रहिएगा। देखो, गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को किस अक्षर से डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे। आगे चल करके मैं बार बार इतना बड़ा नेचुरल नंबर नहीं लिखूंगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। कंपटीशन के लिए पढ़ाना होता है और मैं जीएस हर चीज कवर करना होता है, आपके लिए भी पढ़ा रहे हैं, तो मैं यही छोटा सा लिखूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा ये, आप समझेंगे क्या? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को किस संकेत से प्रयोग प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। देखो, काउंटिंग के लिए जैसे संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे डेढ़ डाटा लगेंगे, 7, 8, 9, जितना तक आपने जितनी ताकत हो गिनने की उतना गिनते चले जाइए। कहने का मतलब कि 1 से नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। इसको अनंत या इनफाइनाइट बोलते हैं, इसे संकेत से काउंट करते हैं। पता है, 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? जहां तक आप में ताकत हो, जहां तक हिम्मत हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है सारी? इसको हम काउंटिंग, गिनते हैं तो यही था ना, 5 लीटर दूध, 5 का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जिन संख्याओं का हम गणना के लिए, काउंटिंग के लिए प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी कि एन क्या है? नेचुरल नंबर है। इसके अंतर्गत अगर हम इसको ब्रैकेट में करते हैं तो इन चीजों को काउंट करेंगे। यानी कि
कहने का मतलब n मतलब इस थैले में जितनी चीजें हैं, ये ब्रैकेट लगे ना, मान लो थैला, इस थैले में जितनी चीजों क्या है n है, नेचुरल नंबर है। यानी कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना मर्जी आप गिनते चले जाइए, यानी कि कहाँ तक, अनंत तक होती हैं। चलिए आप बहुत तेज हैं, एक क्वेश्चन का जवाब डेफिनेटली आप दे लेंगे, ठीक है। इसको देख करके आप बताइए, अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो क्या बताएंगे, 3 ना, 3 है ना, नहीं है, सबसे छोटी मतलब 3 से भी छोटी है ना, क्या है, 2 है, 2 से छोटी क्या है, 1 है। मैंने 3 बोल दिया आप लोगों को सरप्राइज करने के लिए, ठीक है। 3 नहीं है, 3 क्योंकि 3 से भी छोटी संख्या क्या है, 2 है, और 2 से भी 1 है, तो 1 से कोई नहीं है, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, और 1 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या की बार बार नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, 0 आपके दिमाग में आ रहा होगा, हम जान रहे हैं ना, पढ़ते चले आ रहे हैं, 0 को अच्छा लगता है, 0 नंबर मिलना अच्छा लगता है, नहीं मिला तो अभी बाद में बताएंगे 0 का खेला, ठीक है। यानी कि 0 नेचुरल नंबर में नहीं काउंट होता है, इसके बाद अभी होल नंबर आएंगे आगे, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक संख्या कोई पूछेगा कहाँ से शुरू होती है, 1 से, तो यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 है। यहाँ लिखे तो आएगा, दिखेगा आपको, ठीक है। देखो, यानी कि कोई पूछे कि सबसे छोटी कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो क्या बताएंगे आप, 1, ठीक है। सबसे लीस्ट या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 है, ठीक है। देखो आप ये मत सोचिएगा सर भूल गए रियल नंबर पढ़ाना, रियल नंबर ही पढ़ेंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे कि रियल नंबर क्या होती हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी कि आप लोग जानते हैं हम आज 9th क्लास की मैथ स्टार्ट किए, और 9th क्लास में जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर को समझने के लिए पहले हम 6 7 8 जो कक्षा हम पास करके आए हैं, पढ़ करके आए हैं, थोड़ा उसको रिकॉल करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने क्या आज पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नो मतलब नंबर, नो मतलब नाम मत समझिएगा, नेचुरल नंबर या कौन सी, प्रा लिख के 0 लिख रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। नेचुरल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ठीक है, गणना के लिए या, ये ऑब्लिक का चिन्ह है, इसका मतलब या होता है, ठीक है, गणना के लिए या गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। गॉट इट, आया पकड़ में, ठीक है। समझते चलिएगा, और समझ में जब आएगा जब आप नोट ले करके, ठीक है, और लिखते रहेंगे साथ साथ। कोई पूछेगा आपसे नेचुरल नंबर क्या होती है, तो क्या बताएंगे आप लोग, गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे, एन बताया ना, नेचुरल का एन का पहला अक्षर है एन, इसीलिए इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि एन है ना, एक थैला बना दें, एन में कौन कौन सी संख्या आएंगी जिनको गणना के लिए प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। यानी कि इस बॉक्स में जो संख्या हमारी होगी एक नेचुरल नंबर होगी, क्योंकि एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर 1 से लेकर कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है। अब इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1, क्योंकि 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 ना। तो कोई पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या बताएंगे, 1 क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसको आप कॉपी में अपने लिखते चलेंगे, यानी कि एन क्या है, वो सॉरी 1 क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। कोई पूछेगा, देखो एक चीज और आपको बताते हैं, मैजिक वाली चीज समझ में आपको बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। देखो जैसे 1 है, क्या है,
एक क्या है, नेचुरल नंबर है, और आप जानते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसमें अगर हम एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 11 मत सोचिएगा। देखिए बोलते ना, एक मूवी आई थी संजय दत्त और गोविंदा की, एक पिक्चर थी, देखे होंगे आप, 1 और 1 11 मेरे यारा, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 2 क्या है, 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जैसे ये 2 है, 2 में क्या जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए। देखो ये जो 2 प्राकृतिक संख्या है, ये 1 के जस्ट बाद वाली प्राकृतिक संख्या, यानी 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। अब इस 2 में फिर हम 1 जोड़ दिए तो क्या मिला आपको, 3 मिला। 3 क्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या, और ये किसके बाद आती है, 2 के जस्ट बाद क्या आता है, 3 आता है। फिर लिए 3 में 1 जोड़ दिए, क्या मिला, 4। 4 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी 4 किसके जस्ट बाद आता है, 3 के बाद आता है। ऐसे 4 है, 4 में 1 जोड़ दिए तो क्या मिली, 5 मिली। 5 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या, किसके बाद आता है, 4 के बाद आता है। इससे आपको क्या पता चला कि अगर किसी प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या बोले तो n क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं, n से। अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं तो क्या होता है, जस्ट इसके बाद वाली प्राकृतिक संख्या हमको मिलती है, ठीक है। और जब किसी संख्या के तुरंत बाद वाली प्राकृतिक संख्या मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो बोल देंगे प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या क्या मिलती है आपको, क्रमागत प्राकृतिक संख्या मिलती है। कहने का मतलब, अगर किसी प्राकृतिक संख्या में 1 हम जोड़ दें तो हमको उसके बाद वाली प्राकृतिक संख्या तुरंत मिल जाएगी। जैसे 1 में 1 जोड़े तो क्या मिला, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 1 + 1 2 आया, तो 1 के बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आई, 2 आई, ठीक है। जैसे 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 के बाद वाली, तुरंत वाली, क्रमागत मतलब क्या, 2 के जो तुरंत बाद आए उसे क्या बोलते हैं, 2 की क्रमागत संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो अगर 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगी, यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में, ये सारी प्राकृतिक संख्या है ना, ये सारी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। और इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर क्या हम जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, देखो सब में क्या जोड़ रहे हैं, 1 ही जोड़ रहे हैं ना, तो उसके बाद वाली प्राकृतिक संख्या हमको यहाँ पर मिल जा रही है। समझ में आया बात को। तो ऐसा हम कह सकते हैं ना कि अगर किसी प्राकृतिक संख्या में हम 1 जोड़ेंगे तो हमको उसके क्रमागत प्राकृतिक संख्या ही क्या होनी है, प्राप्त होनी है। आया समझ में, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमें जस्ट उसके बाद वाली, जैसे 11 है, 11 में अगर 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 12। और 12 किसकी क्रमागत संख्या है, किसके बाद आई है, 11 के बाद आई है। तो हम बोलेंगे 11 की क्रमागत, क्रम धन आगत, क्रम मतलब क्रम से, सीरियल से, और आगत मतलब आने वाली, ठीक है, क्रम से आने वाली। तो 11 के बाद क्रम से कौन सी आएगी, 12 आएगी। यानी कि कैसे 12 आया, जब 11 में हमने 1 जोड़ दिया। कहने का मतलब, अगर किसी प्राकृतिक संख्या में, जो आप नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं, इनमें अगर 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तुरंत उसकी क्रमागत प्राकृतिक संख्या मिलेगी। तो इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे ना, इसको आप लिख लीजिएगा। भाई समझाते हैं फिर लाइन को लिखवाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके बुक में लिखी हैं, लेकिन क्लास में पढ़ने का मतलब होता है कि जो बुक में चीज़ें लिखी हैं वो हमें अंडरस्टैंड हो, हमें क्या हो, लर्न हो, हमें समझ में आए, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्लास कोचिंग करते हैं। आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत अभी तक, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए, बोर नहीं होना है, समझते। देखो मैं सीरियस पढ़ाता हूँ, सब लोग कहते हैं सर थोड़ा स्माइल कर लिया कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ उसने की, लेकिन टॉपिक इतनी सीरियस चलती रही। भाई मैथ सीरियस टॉपिक है ना, कॉमेडी की तरह पढ़ नहीं सकते। तो फिर भी आपको कोशिश करेंगे कि हंसाते रहे, लेकिन मैं चुटकुले फेंकता रहूँगा बीच बीच में, आप हंसते रहेंगे। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि अगर किसी प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में अगर 1 जोड़ते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, उसकी क्रमागत प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है ना समझे। देखो मेरा जो, आप समझ कहेंगे सर सवाल लगवाइए, यहाँ जैसे ज़्यादातर लोग सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ये चीज़ें आप जब समझ जाएंगे ना, तो भी मैं जब एक्सरसाइज उठाऊंगा तो मैं केवल क्वेश्चन बोलूँगा और आप फटाफट आंसर करते चले जाएंगे, ठीक है। बस बिलीव करिए, एक क्लास, एक 40 मिनट का वीडियो आप बिलीव करिए, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो अगर आप पूरी क्लास किए रहेंगे तो फटाफट आप आंसर बताएंगे, आपके टिप्स पे जुबान पूरा आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अगली लाइन एक और लिख लीजिए आप लोग। इसको लिखने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को ऐसे रोक दिया कीजिए, लिख लिया कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ रोकूंगा तो ज़्यादा टाइम, आपको 40 मिनट का क्लास 2 घंटा लगेगा, ठीक है। यानी कि हमने तीसरी बात क्या सीखा था कि अगर हम क्या करते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या में, किसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम क्या करते हैं,
एक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए बहुत इजी भाषा में लिखवा रहा हूँ, एक को जोड़ते हैं तो हमें क्या होती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें उसकी मतलब उस प्राकृतिक संख्या की क्या, कौन सी संख्या, क्रमागत संख्या या अगली संख्या कह सकते हैं, क्रमागत संख्या प्राप्त होती है। देखिए ये सारी लाइन आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं भी बता दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ इन्हीं चीज़ों को फिर से आप लिख रहे हैं अपने नोट्स में, आप अपना नोट्स बना रहे हैं, साथ साथ जो मैंने अभी चीज़ों को समझाया इससे पहले उसको भी आप लिखते रहेंगे अपने नोट्स में चीज़ों को। अब देखो ये लाइन अब आपको रट रहा है कि, आपको लग रहा है कि आप रट रहे हैं इस लाइन को, लग रहा है रट रहे हैं, नहीं लग रहा है, समझ लिए हैं कि हम 2 में 1 जोड़ दिए तो हमें क्या, इसके बाद वाली प्राकृतिक संख्या हमको यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि 2 में 1 जोड़े तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 जोड़ दिए तो 3 मिल जाएगा। 3 किसके बाद आता है, जस्ट 2 के नेक्स्ट नंबर जो होता है क्या होता है, 2 होता है। कोई दिक्कत ना होता है, नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलें, इसको मिटा लेंगे, अभी इसी में और सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल देख देख के पढ़ेंगे। देखो मिटा लें तब तक देखिए, गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, यन से, कैपिटल यन से प्रदर्शित करते हैं। और अगर किसी प्राकृतिक संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें तुरंत उसके बाद क्या मिलता है, क्रमागत उसकी दूसरी संख्या, तुरंत जस्ट बाद वाली संख्या हमको मिलती है। जैसे 12 में हमने 1 जोड़ दिया तो हमको क्या मिला, 13 मिला, 13 12 के जस्ट बाद आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। ये बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपने देखा था क्या है, 1 है, लेकिन पूछेगा कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो क्या बताएंगे आप, बताएंगे ये हम नहीं जानते, ठीक है, ये आप अपने मन से जानो क्या होगी, बताओ कि उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई बोला 99 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो बोलो भाई 100 उससे भी बड़ी है। कोई बोला 111 प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी है, तो कोई नहीं, 111 के बाद भी क्या आता है, 112। कोई बोला कि 10,000 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, कहने 10,001 भी 10,000 से बड़ी प्राकृतिक संख्या। कहने का मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम फाइंड नहीं कर सकते, वो अनंत है। कोई भी संख्या कोई बताए, कोई भी संख्या कोई बताया, कोई नेचुरल नंबर बताया कि ये सबसे बड़ी है, तो कहते नहीं इसमें 1 जोड़ो, इससे बड़ी भी मिल जाएगी, नहीं है ना। तो यानी कि छोटी संख्या तो हम बता देते हैं, छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो 11 क्या है, या 1 क्या है प्राकृतिक संख्या, 2 क्या है, 1 के बाद क्या आई, 2 आई, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद, ठीक है, ऐसे ऐसे 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि अगर कोई पूछे कि 2 जो क्रमागत, ये 2 क्या है, क्रमागत क्या प्राकृतिक क्यों है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 1 में अगर 1 जोड़ो तो क्या मिल जाएगा, तो 1 के बाद जो 2 आई क्रमागत हुई नहीं हुआ, तो 1 और 2 क्या है क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, या 4 5 6 क्या है क्रम से आने वाली प्राकृतिक संख्याएं, 5 6 क्या है क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। तो हमेशा देखोगे कि जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगी, इनके बीच का जो अंतर होगा क्या होगा, अंतर होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, है नहीं, 1 क्या है, 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, यानी 2 क्रमागत संख्याएं, 1 2 ले लो, और 1 2 और 1 के बीच में कितने का अंतर है, जैसे 5 और 6 क्या है क्रमागत संख्या है, तो 6 और 5 के बीच का अंतर क्या है, 1 है। यानी कि जिस प्रकार से किसी भी प्राकृतिक संख्या में हम 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, क्रमागत संख्या प्राप्त होती है, जस्ट उसके बाद वाला नंबर मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 प्राकृतिक संख्या हमने ले लिया तो उनके बीच का नंबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसके कंक्लूजन पॉइंट से एक पॉइंट, जैसे 4 5 पॉइंट हम लिखे थे ना, उसी में एक पॉइंट और बढ़ा लेंगे कि 2 क्या, 2 क्रमागत, अंतर मतलब जानते हैं, अंतर मतलब घटाओ, ठीक है, 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का क्या अंतर
हमेशा, ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, कितना होता है, एक होता है। आया समझ में? देखो यही लाइन आपके किताब में लिखी है, लेकिन यहाँ आपने चीजों को क्या किया, समझा। जैसे 5 और 6 के बीच में अंतर क्या है, एक। ये आपने एग्जाम्पल समझा ना। जैसे यहाँ से आपने क्या समझा, ये वाला एग्जाम्पल आपने देखा, तो ये चीजें आप समझ करके लिख रहे हैं। आप समझ में आ गया। दो क्रमागत जब प्राकृतिक संख्या लेंगे तो उसके बीच का अंतर हमेशा क्या होगा, एक होता। ऐसे क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में जब आप एग्जाम लेते हैं पूछ लेता है कि दो, क्या किया, क्वेश्चन दिया कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 कोई पूछा तो क्या बताएंगे आप, एक होता है। ऐसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है सवाल, ठीक है। पूछ लिया गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, 1, 2, 0, 5, तो क्या बताएंगे आप, एक है। 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम अभी समझेंगे, ठीक है। आगे आइए, चलें इसको मिटा लें। देखो मेरी क्लास में टाइम लगेगा, लेकिन चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी, बशर्ते आप कॉपी और पेन ले करके बैठिए चीजों को पढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए दो चीज समझते हैं। देखिए 1, 2, 3 कितनी लाइन है, 4 है ना। तो इसको गणित के किस अक्षर से डिनोट करते हो, 4 से ना, ठीक है। जैसे ये कितनी लाइन है, 2। जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स में कितनी लाइन है, 4 लाइन है। तो आप इसको क्या बोल दिए, 4। इसमें कितनी लाइन है, 2। तो क्या बोलती है, प्राकृतिक संख्याओं के हिसाब से आप बोलिएगा। किसके हिसाब से बोलना है, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से लेकर के अनंत तक, ठीक है। देखो इस बॉक्स ये ले लीजिए, इसमें एक भी लाइन नहीं है, और कोई पूछा कितनी लाइन है तो क्या बताएंगे आप, एक भी नहीं है, ठीक है। अब बताइए कोई कहे प्राकृतिक संख्याओं के हिसाब से बताइए कि इसमें कितनी लाइन है, तो बता पाएंगे आप, नहीं बता पाएंगे। तो इसी चीज का जवाब खोजने के लिए आर्यभट्ट ने किस एक अंक का खोज किया, 0 का खोज किया। किसका खोज किया, कि अगर कोई चीज नहीं है, खाली है, तो उसको ऑप्शंस को, किसको, ऑप्शंस को आप किससे लिखेंगे। कोई चीज अगर एम्प्टी है, खाली, तो क्या बताएंगे, इसमें कोई सामान नहीं, यानी कि कितना है। गणित में आप कैसे लिखेंगे, वैसे तो आप लिख दिए क्या, कुछ नहीं है या कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं को किससे लिखेंगे, किस संकेत से। जैसे दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है, अंक होता है, क्या होता है, और दूसरी क्या होती है, संख्या होती है। इसको बोलते हैं क्या, नंबर, और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिजिट, ठीक है। जैसे 123 लिखा है, ये क्या है आपका, ये आपकी संख्या है, लेकिन ये संख्या कितने डिजिट से मिलकर के बनी है, ठीक है, 3 डिजिट से। कौन कौन से, एक डिजिट आपका ये है 1, एक डिजिट क्या है 2 है, एक डिजिट क्या है 3 है। तो 1 और 2 यानी कितने डिजिट हैं इसमें, 3 डिजिट है। कौन कौन से, 1, 2, 3। इन तीनों डिजिट से, अंक से मिलकर के क्या बना है, एक संख्या बनी। यानी 123 का जो डिजिट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। इसलिए अगर कोई चीज कहीं पर नहीं है तो उसको हम किस डिजिट से, किस अंक से हम उसको प्रदर्शित करेंगे। तो बाद में किसकी खोज होती है, 0 की खोज। और 0 की खोज किससे, कौन करता है, आर्यभट्ट ने किसकी खोज की, ये भारतीय गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, इन्होंने किसकी खोज की, 0 की खोज की। और बाद में हमने क्या किया, अपनी गणित को, अपने काउंटिंग को सरल बनाने के लिए हमने क्या किया, नेचुरल नंबर के साथ किसका हम प्रयोग करने लगे, 0 का भी प्रयोग करने लगे। और जब हम नेचुरल नंबर के साथ 0 का प्रयोग करते हैं तो उसको दूसरा नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। आया कहानी समझ में। जब 0 डिब्बे में कुछ नहीं है तो नेचुरल नंबर से उसको बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है, एक का मतलब कोई एक चीज है, तभी इसको 1 बताएंगे ना, 2 है 2 बताएंगे। लेकिन नहीं है तो क्या बताएंगे, तो हम कहेंगे 0 है। इसमें 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या, ठीक है, ऐसा नहीं है 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। 0 का रूल है कि मैथ में हमें 0 को किस तरीके से यूज करना है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे बढ़ेंगे इन सब चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। अभी जानेंगे कि जब पहले क्या थी, केवल प्राकृतिक संख्या थी, नेचुरल नंबर थी। लेकिन बाद में आर्यभट्ट ने जब 0 की खोज करी तो हमारी संख्या का क्या हुआ, विस्तार हुआ, संख्या हमारी और फैल गई। पहले हम 1, 2, 3, 4 लिखते थे, नंबर लाइन पे क्या लिखते थे, 1,
2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक लिखते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जीरो का आर्यभट्ट ने खोज किया। किस लिए खोज किया आपको बताया ही, ठीक है। कोई अगर चीज नहीं है, ऑप्शंस है, जैसे अभी बोले कि इस रूम में कौन कोई है, कोई आदमी है, तो आप कहेंगे कोई आदमी नहीं है। कोई पूछे गणित में बताओ कितने आदमी नहीं है, तो क्या बताओगे, जीरो आदमी नहीं है। कहने का मतलब कहोगे उसमें जीरो आदमी है। जैसे आप कहोगे जीरो आदमी है, वो क्या जान जाएगा, ठीक है, वो जान जाएगा कि इसमें कोई नहीं। समझ में आया ये चीज, अच्छे से आया समझ में, ठीक है। पूर्ण संख्या, या इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर में क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में किसको, शून्य या जीरो, ठीक है, शून्य को शामिल कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है, शामिल करते हैं या कर लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं। यानी कि, और होल नंबर को अंग्रेजी के जैसे नेचुरल नंबर का पहला अक्षर क्या था, यन था, तो उसको यन से लिखे। ऐसे होल नंबर का पहला अक्षर क्या है, डब्ल्यू है। तो होल नंबर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी का एक अक्षर है क्या, डब्ल्यू, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, समझ में, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अब डब्ल्यू वाले थैले में कौन कौन सी चीजें रहेंगी, इसमें सारी जितनी नेचुरल नंबर है वो तो रहेंगी, लेकिन साथ साथ क्या रहेगा, जीरो भी रहेगा। जीरो से शुरुआत हुई, जीरो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक आप चले जाएंगे, ठीक है। इसमें भी कोई पूछ सकता है, देखो आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आपने क्या बताया था, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे, जीरो। जीरो क्या है आपकी, देखो जीरो से बड़ा 1 से बड़ा, हम कहें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 2 है, तो क्या बताएंगे, 2 नहीं है। 2 से भी छोटा क्या है, 1 है, और 1 से भी छोटा क्या है, जीरो है। तो जीरो क्या है, सब जीरो क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यानी सबसे लीस्ट होल नंबर क्या है, जीरो आपकी, ठीक है। संख्या क्या है, जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और कोई पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो कह दो हमें नहीं पता, आप खोजो, कह दो होगी नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या कोई बताएगा 11 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, तो क्या बताओगे आप, कह दो कि नहीं 11 नहीं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। पूछेगा क्यों, कह दो 11 में 1 जोड़ो, आ जाएगा ना 12। कह दो नहीं 11 से भी बड़ा है 12, ठीक है। कोई पूछेगा 10,000, तो बता दो नहीं 15,000 10,000 से भी बड़ा है, ठीक है, बता लोगे ऐसा ना। यानी कि जैसे नेचुरल नंबर बड़ी क्या, अनंत होता है, कह दो कि जितना आप गिनते चले जाओ, यानी कि नेचुरल बड़ी संख्या नहीं होती। जो भी कोई नेचुरल नंबर आपको बताए या होल नंबर बताए, कह दो उसमें 1 जोड़ दो, उससे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसमें भी काउंट करते हैं, अगर किसी होल नंबर में आप क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं, तो उसके आगे वाली पूर्ण संख्या आपको मिल जाती है, ठीक है, एकदम नेचुरल नंबर की तरह आगे है। यानी कि कोई पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या बताएंगे, जीरो। लेकिन कोई पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। कोई दिक्कत अभी तक नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, लिख लीजिए इसको। कितने मिनट का हो गया देख लो, 34, ठीक है। चलो 5-6 मिनट और थोड़ी चीजों को जान लेते हैं। देखिए मेरे बच्चों, ये बताइए, ठीक है, आपका घर है और घर का आपका एक फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ से आप किस पे जाते हैं, छत पे जाते हैं। कहाँ पे, सीढ़ी से छत पे जाते हैं, ऐसे चढ़ते हुए एक एक सीढ़ी, ठीक है। मैं बना नहीं पा रहा हूँ चित्र सही से,
ये आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, छत पे जा रहे हैं सीढ़ी से, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, आप यहाँ छत पे आना जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सीढ़ी आप चढ़े, ठीक है, 2 सीढ़ी चढ़े और फिर 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी चढ़ के कहाँ गए आप, छत पे आ गए। लेकिन पता चला अंडरग्राउंड भी आप रूम बनाए हुए हैं नीचे, ठीक है, अंडरग्राउंड होता नहीं है, अंडरग्राउंड में बेसमेंट में भी लोग सीढ़ी बना के, तो वहाँ भी सीढ़ी लगी रही थी ना नीचे उतरने के लिए। तो आप क्या बताए, ठीक है, अब बताए क्या कहें, हम 5 सीढ़ी चढ़ करके कहाँ उतर करके कहाँ आ गए, अंडरग्राउंड वाले रूम में आ गए, इस वाले रूम में आप आ गए, या 5 सीढ़ी चढ़ करके कहाँ गए आप, छत पे आ गए, ठीक है। ये हिंट कहने में आसान लगता है कि भाई 5 सीढ़ी हम ऊपर की तरफ गए तो कहाँ पहुँच गए, छत पर, और हम कहे 5 सीढ़ी हम नीचे की तरफ गए तो कहाँ पहुँच गए हम, बेसमेंट में, अंडरग्राउंड वाले रूम में पहुँच गए। आया समझ में। तो अगर गणित में लिखना हो इन चीज़ों को तो कैसे लिखेंगे, क्या नेचुरल नंबर से, आप पूछा कि कितने सीढ़ी ऊपर गए तो क्या लिख दिया आप, 5, कोई पूछा कितने सीढ़ी नीचे गए तो आप केवल 5 लिख दें, गणित का ऊपर नीचे की बात ना कहें मुंह से, ठीक है, सिर्फ 5 लिख दे, तो क्या जानेगा कि 5 सीढ़ी आप ऊपर गए कि 5 सीढ़ी नीचे गए, पता चलेगा उसको, नहीं पता चलेगा ना। तो इन चीज़ों को गणित में हम कैसे व्यक्त करें, ठीक है, गणित में जानने के लिए हम क्या किया, संख्या का और हमने विस्तार किया। हमारा नेचुरल नंबर या होल नंबर से अब काम नहीं चल रहा था, क्योंकि इन चीज़ों को भी हमें गणित में समझना था, ठीक है। तो इन चीज़ों को गणित में समझना था, तो हमने फिर क्या किया, अपने नंबर का विस्तार किया, फैलाव किया, ठीक है। क्या किया, पहले देखो नंबर लाइन पे पहले क्या पढ़ते थे, नेचुरल नंबर पढ़ते थे, नहीं 1 2 3 4 5 ये सारी क्या होती थी। फिर हमने किसका खोज किया, जीरो की खोज की। तो हमने कहा कि नंबर लाइन पे 1 से पहले 0 आएगा और 0 को लेकर के काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिर हमें इस चीज़ की जब आवश्यकता महसूस हुई कि भाई ऊपर जा रहे हैं तो 5 करें, नीचे आ रहे हैं तब भी 5 करें, यानी 5 लिखा है तो आप जान पाएंगे कि ये ऊपर वाला 5 है कि नीचे जाने वाला 5 है, नहीं जान पाएंगे ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक चीज़ याद किया कि अगर हम किसी भी स्थान से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे, और किसी भी स्थान से नीचे जा रहे हैं तो उसको किससे डिनोट करेंगे। यहाँ प्लस का मतलब क्या है कि हम ऊपर की तरफ, यानी जो चीजें हैं वो हमारी बढ़ते क्रम में दिखाई दे रही हैं, किसके क्रम में, बढ़ते क्रम में दिखाई दे रही हैं। और माइनस का मतलब चीजें हमारी घटते क्रम में, नीचे की तरफ घटते क्रम में दिखाई दे रही हैं, ठीक है, समझ में आया इन चीजों को। तो इन चीजों को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, संख्या का या संख्या रेखा का विस्तार किया। संख्या रेखा ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं 6 7 8 में। जैसे इतनी चीज हमें पता थी, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि जब हमको नीचे लिए जाना है तो हम क्या करेंगे, -1 और -2 -3 -4 -5, यानी कि संख्या रेखा पर हमने लेफ्ट की तरफ और नंबर्स को लिखा जो क्या है, इस 0 से जितनी दूरी पर ये है, जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर लेफ्ट में ये नंबर आपका। ऐसे नंबर लाइन पर आप देखते नहीं देखते, ठीक है। तो यानी कि 0 से जितनी दूर पर इधर पॉजिटिव या प्लस वाला, इसको हमने किस साइन के साथ कहा, प्लस किसके साथ कहा, प्लस साइन के साथ कहा। और जो नीचे वाली चीज़ें इसको हम नंबर लाइन पर बाएं तरफ रखा, इनको क्या कहा, माइनस की तरफ, यानी कि +1 -1 एक दूसरे की क्या है, प्रूफ है। इनको करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 0 के इधर जितनी संख्याएं हैं उनको किस चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं, माइनस के साथ, और इधर वाले चिन्ह को प्लस के साथ प्रदर्शित करते हैं। और जब संख्याओं का ये विस्तार हो जाता है, यानी कि अभी तक इतना था संख्या हमारे पास, अनंत तक था ना, उसके बाद इतनी संख्या होगी और विस्तार हो गया। लेकिन अब हमने हमारे पास क्या हो गया, और संख्याओं का विस्तार हो गया, प्लस चाहे जितना चलेगी चाहे इधर माइनस जितना चलेगी। कहने का मतलब जब किसी गहराई या ऊंचाई गहराई ये सब को गणित में प्रदर्शित करना होता है तो हमें निगेटिव कुछ चीज़ों का, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव चीज़ें बोलते हैं। इसका नाम क्या देते हैं हम, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। देखो हमने पहले पूर्णांक नहीं बताया, पहले चीज़ों को हमने समझाया कि इस पूर्णांक आया क्यों, यही चीज़ें यही बता रहे हैं कि अभी रियल नंबर जब पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें रियल नंबर की, जब हमारे पास नेचुरल नंबर था तो हम रियल नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या होता है रियल नंबर। अब समझे, देखो होल नंबर 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन सॉरी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन होल नंबर क्या होता है, 0 से हम लिखते हैं, ठीक है।
लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो के दाएं जितना हम अक्षर पढ़ते हैं उसको प्लस में पढ़ते हैं और जीरो के बाएं वाले अक्षर को सब हम ऋण चिन्ह के साथ पढ़ते हैं। ये हमारे घटते हुए चीजों को प्रदर्शित करता है, ये बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर को कहने का मतलब, ठीक है। तो पूर्णांक, ठीक है, इसको इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। और पूर्णांक संख्याओं को हम दो अक्षर से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम किससे किससे लिखते हैं, एक आई से भी लिखते हैं और जेड से भी लिखते हैं, ठीक है। आई मतलब इंटीजर, जेड, ये दोनों आपको बुक में दोनों चीजें मिलेंगी, ज्यादातर आपको जेड मिलेगा, ठीक है, लेकिन दोनों चीजें इंटीजर को हम किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याएं किस चिन्ह के साथ होती हैं, प्लस या माइनस चिन्ह के साथ होती हैं। लेकिन जो जीरो होता है क्या होता है, ये ना प्लस होता है ना माइनस होता है, दोनों में से ये कोई नहीं होता है, ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। यानी कि पूर्ण संख्याएं को हमेशा हम चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कुछ क्या होती हैं, कौन से पूर्णांक होते हैं, कुछ कैसे पूर्णांक होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ये सारे कैसे पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। यानी ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत क्या आएंगे, जीरो से छोटा, -1, -2, -3, ये सब किसमें आएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक है तो इसको संकेत में कैसे हम लिखेंगे, संकेत में जेड है ना, जेड के ऊपर किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, है समझ में। तो क्या होगा, जेड के ऊपर माइनस का चिन्ह मतलब क्या, इस थैले में वो संख्याएं हैं जो कैसी हैं, निगेटिव पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। यानी कि जेड माइनस वाले थैले में कौन कौन सी चीजें आएंगी, -1, -2, -3, -4, ऐसे अंत तक ना, -1, -2, -3, -4, ठीक है, टूट गया है ना। जेड माइनस में ये सारी चीजें, यानी कि ये सब चीजें क्या है आपका इंटीजर। कौन सा इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। या देखो जब 10 में हर जगह पर सब डायरेक्ट बोलेंगे पूर्णांक और प्लस माइनस, तो आप सोचोगे सर पूर्णांक बोल रहे, पूर्णांक आखिर होता क्या है, किस जानवर का नाम है, तो आप समझेंगे पूर्णांक मतलब क्या। जब सर आपको 10 में पढ़ाएंगे यूक्लिड का विभाजन पढ़ाएंगे ना, तो बोलेंगे सर एक लाइन बोलेंगे आपको और आप वहाँ पर मिस कर जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। सर बोलेंगे कि यूक्लिड विभाजन में केवल धनात्मक पूर्णांक का यूज होता है, धनात्मक पूर्णांक पर लागू होता है यूक्लिड विभाजन का जो सिद्धांत है, जो प्रमेय है आपका। क्या बोलेंगे कि यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय है, 10 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जब आप 10 में जाएंगे, ठीक है, बोलेंगे यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय है ये धन पूर्णांकों पर केवल लागू होता है, यानी कि उनका प्रमेय इन पूर्णांक पर नहीं लागू होता है। किस पे लागू होता है, केवल धन पूर्णांकों पर। इसको हम किससे, जेड प्लस से डिनोट करते हैं। यानी जेड प्लस में क्या आ जाएगा, इस थैले में 1, 2 चिन्ह के साथ, +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक। यानी कि -1, -2, -3, -4 से अनंत तक ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये किसका चिन्ह है, निगेटिव का, और VE लिख देंगे तो क्या पढ़ते हैं, निगेटिव और इंटीजर इंग्लिश में बोलते हैं ना, निगेटिव इंटीजर है। और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। स्मार्ट तरीके से ऐसे लोग लिख देते हैं, प्लस लगा के VE लिख दे तो पॉजिटिव हो गई, इंटीजर ऐसे लिख दे। आ रही अच्छी बातें समझ में, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है या धनात्मक पूर्णांक है, और सारी चीजें क्या है, निगेटिव इंटीजर है या ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। देखो जीरो कैसा पूर्णांक है, जीरो क्या है, ना तो धनात्मक और ना ही ना धनात्मक है, ना क्या है, ऋणात्मक। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं क्या, जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं, या शून्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर या शून्य पूर्णांक। जीरो इंटीजर मतलब जीरो इंटीजर, जीरो, ठीक है। और जीरो से राइट में नंबर लाइन पर जो प्लस साइन के साथ होता है, +1, +2, +3, वो क्या होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जेड से इसे निरूपित करते हैं, संकेतित करते हैं। और जेड के वाले थैले में कौन सी चीजें होंगी,
ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ऐसे ही जितनी इसके लेफ्ट में चीज़ें होंगी माइनस चिन्ह के साथ होंगी, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी हमारी निगेटिव इंटीजर होंगी। और निगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से निरूपित करते हैं, जैसे -1 -2, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी निगेटिव इंटीजर है, ऋण पूर्णांक है। और ये सारी कैसी चीज़ें हैं पॉजिटिव चीज़ें हैं। और निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो पूर्णांक है वो क्या है, जीरो है। जीरो ना तो धन पूर्णांक है और ना ऋण पूर्णांक है। इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से, जीरो इंटीजर के नाम से जानते हैं। तो पूर्णांक संख्या आपको पता चला क्यों क्यों नंबर लाइन पर इनकी आवश्यकता पड़ी, क्यों इनको ईजाद किया गया है, समझ में अच्छे से, ठीक है। मजा आया क्लास में। आगे कल हम जो स्टार्ट करेंगे चीज़ों में, इसी नंबर लाइन को और हम बढ़ा करके चीज़ों को पढ़ेंगे। और कल जो हमारी टॉपिक होगी बहुत अच्छी टॉपिक होगी, ठीक है। जैसे आज हमने क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर और क्या पढ़ा, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में क्या क्या पढ़ा, पॉजिटिव इंटीजर हमने पढ़ा और निगेटिव इंटीजर पढ़ा, ठीक है। कल हम इसी संख्या के विस्तार में हम पढ़ेंगे क्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिनको आप क्या बोलते हैं, परिमीय संख्या है। और परिमीय संख्या अपरिमीय संख्या पढ़ने के बाद हम रियल नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक होनी भी नहीं चाहिए। बाकायदा नोट्स बनाते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।